हेलो नमस्कार साथी, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस ने आंसर की किया है जारी एमटीएस का, यानी एसएससी आंसर की जारी किया किसका? एमटीएस का। आंसर की जारी होते ही विद्यार्थी चिंतित हो गए। गलती एसएससी का भुगतना पड़ेगा विद्यार्थी को अगर एसएससी ने सुधार नहीं किया तो। बात करेंगे साथी कि आखिर एसएससी ने गलती कहाँ किया एमटीएस के आंसर की जारी करने में। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि आपको पूर्ण रूपेण जानकारी मिल सके। बात करेंगे साथी कि आखिर किस डेट के एग्जाम में और किस शिफ्ट में क्वेश्चन के आंसर की में हुआ है त्रुटि। आंसर की एसएससी एमटीएस द्वारा जारी, यानी एसएससी द्वारा जो जारी हुआ एमटीएस का आंसर की, उसमें आंसर की हुआ है गलती। ठीक है, तो चिंतित विद्यार्थी और चिंतित क्यों ना हो, सवाल 3 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन जो मैंने सही से करके आया वो गलती होगा और उसका जुर्माना हमें -1 देना पड़ेगा। तो परेशान लाजमी है, परेशान होना भी चाहिए। इसी पे मुझे जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आता है, जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। तो एसएससी एमटीएस का जो आंसर की जारी हुआ, तो आइए हम बात करते हैं साथी। क्या बात करें कि किस शिफ्ट में और किस डेट के जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ उसमें आंसर की में जो आंसर की जारी हुआ है सही न जारी होकर के गलत जारी हो गया है। तो किस डेट में साथी बात करते हैं हम किसका? तो इससे पहले यानी बात करें तो इससे पहले आप ईमानदारी से सब्सक्राइबर का बटन यानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही बेल आइकॉन भी है, उस बटन को भी आप दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे और आप जो भी ज्ञानघर के चैनल से जो वीडियो जाए उससे आप लाभान्वित हो सके। बिल्कुल लाभकारी और आपके हित, विद्यार्थी के हित में और साथियों के हितकारी की ही बात होती है, न इधर और न उधर की बात होती है। टू द पॉइंट, फोकस, गोल की बात होती है। तो साथी बात करते हैं हम, चलिए बात करें, शुरू करें ना। मुझे लगता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन भी दबा दिया है, साथ में ऑप्शन लाइक और डिसलाइक का भी है। तो अगर लाइक नहीं किए होंगे तो डिसलाइक कर दिए होंगे, चलिए कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे करिए। तो आइए साथी बात करते हैं कि किस डेट में 11 नवंबर कौन सा शिफ्ट? सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर होना चाहिए सही, यानी कुछ और एसएससी ने आंसर की जारी कर दिया कुछ और। ये चिंता का विषय है। आइए बात करते हैं साथी कि कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आंसर की जारी हुआ और उसका हम सिर्फ बोलेंगे हवा में नहीं, विथ प्रमाण भी लेकर के आए हैं। चैलेंज भी आप करेंगे क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन सही 3 मार्क्स लाइएगा और सही वाला गलती अगर हो जाए, आपने सही किया, अब बिल्कुल आप सही है, हमारे विद्यार्थी परेशान हैं, वो परेशान होकर के मैसेज किए, कॉल किए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने बताया कि क्वेश्चन के हिसाब से जो आपने आंसर किया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, लेकिन आयोग ने गलती किया, एसएससी एमटीएस ने आंसर की जारी करने में गलती किया है। तो आप बाबू चैलेंज करोगे तो मार्क्स आपके मिल जाएंगे। और यही चैलेंज 3 मार्क्स ही नहीं, जब चैलेंज होती है तो बोनस भी मिलते हैं। क्या होते हैं? बोनस भी मिलते हैं। तो आइए साथी बात करते हैं हम, अगर आप में से कोई 11 नवंबर 2024 यानी जो 2024 के एग्जाम हुई है, ये महीना 11 नवंबर यही चल रहा है, 11 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट वाले में ये प्रश्न रहा होगा। सेकेंड शिफ्ट वाले में क्वेश्चन था क्या? व्हेन अ सेलर जंप्स आउट अ रोइंग बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस रिप्रेजेंट। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जब कोई नाविक है जो नाव के आगे जब मारती है तो नाव जो है वो पीछे हो जाती है, तो ये जो है किस लॉ को प्रदर्शित करता है, किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो आपने पढ़ा था कि आगे और पीछे मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मेंशन है यहां पे। तो एक्शन का रिएक्शन आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल आप सही आंसर किए होंगे इसका, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ के गए थे। आंसर आपने किया थर्ड लॉ, मेरे विद्यार्थी ने भी आंसर किया है थर्ड लॉ। देखिए 4 है, होना भी चाहिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
लेकिन एसएससी एमटीएस ने आंसर क्या जारी किया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सवाल है साथी कि हमें 3 नंबर सही हमने करके आया है, इसके वजह में अगर एसएससी ने सुधार नहीं किया तो मुझे लॉस होना पड़ेगा -1 मार्क्स का। जहां सिलेक्शन हम पा सकते थे वहां हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो मेरे साथी, मेरे भाई, चुकना नहीं है, ये सुनहरा मौका मिला है मार्क्स को अपने झोली में भरने का, जो अगर मान ले कुछ मार्क्स से आपका हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो आपको ये मौका मिला है, चैलेंज करिए। विथ प्रमाण भी आपका दिया हुआ, तो ये प्रमाण मैंने ढूंढ करके लाया। टेक्स्ट बुक आपने नाम सुना है। अब बात आती है कि एसएससी खोजेगी एनसीईआरटी, तो भाई डिक्टो टू द लाइन एनसीईआरटी में मिले ये जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी को समझने के लिए उसके सब्सिक्वेंट, उसके पैरेलल कोई रेफरेंस बुक प्रीफर किए जाते हैं, पढ़ा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन का समझ पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि एक ही लाइन में कई इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं एनसीईआरटी के, उसको समझने के लिए एक साइड से एक रेफरेंस बुक रखी जाती है। तो उसी तरह से आपके पास एक टेक्स्ट बुक है। क्या है? टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक के ये क्वेश्चन है, ये सिंबल देखिए टेक्स्ट बुक का है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आपके पास है, एज अ सेलर जम्प्स, तो यहां पे लिख दिया सेलर जम्प्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स। मतलब ये न्यूटन्स के किस एग्जांपल को इलस्ट्रेट करता है, प्रस्तुत करता है। तो आपके पास ऑप्शन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आंसर भी दिया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और होना भी चाहिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो आप विथ साक्ष्य प्रमाण के साथ दे सकते हैं। अगर आप चैलेंज करने से वंचित रह जाएंगे तो साथी 3+ के बजाय आप -1 दे करके आओगे, तो ये आपकी विडंबना और आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा होगा। बिल्कुल ज्ञानघर ने आपको चैलेंज करने का मौका दिया, प्रूफ दिया, प्रमाण दिया। आप एसएससी एमटीएस को चैलेंज करो और वहां से +3 मार्क्स आपका जो अपना है वो सिक्योर करो। जिन्होंने अक्कर बक्कर बम्बे बोल तुक्का लगाया होगा उन्हें इसकी कोई चिंता परवाह नहीं होगी, उन्होंने लगा दिया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उनको सही हो गया होगा। अगर मान लिया जाए कि एसएससी एमटीएस इस प्रमाण, इस प्रूफ को नहीं मानती है, तो चाहिए क्या विद्यार्थी ये कहे कि आखिर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो दिया है ये किस बुक से दिया है, किस कंसेप्ट के आधार पर दिया है, इसका ही प्रमाण दे दीजिए। मेरा प्रमाण अधूरा है, मेरा प्रमाण इनकम्प्लीट है, मैं माना कि मैं अधूरा हूं, आप तो पूर्ण हो, आप कंप्लीट हो, आप इसका साक्ष्य प्रूफ दे दो कि कहां से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आंसर होगा, किस किताब से होगा, किस कंसेप्ट के आधार पे होगा। आप एक एक्सपर्ट फिजिशियन, फिजिक्स के एक्सपर्ट से बात कर लो, सभी ने आंसर यही करेगा। ठीक है, अब आई बात किया, कुछ डाउट होता है तो हम लोग जाते हैं सर्च की तरफ। कहां? गूगल बाबा पे। कहां जाते हैं? गूगल बाबा पे। तो मैंने भी गूगल बाबा पे गया है और देखिए गूगल बाबा पे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा, व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गूगल बाबा ने भी कहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टेक्स्ट बुक में भी आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में है, इसमें भी आंसर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। माने तो मैं किसका मानूं बताओ? एक है ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं तो बहता पानी। मानने पे सब होता है। अगर आ जाइएगा हरधर्मी पे, थेथोलॉजी पे, तो कोई इसका कोई लॉजिक यानी थेथोलॉजी का कोई आंसर ही नहीं है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो एसएससी एमटीएस को मान लेनी चाहिए कि आंसर की करने में हो गई जारी, यानी गलती आंसर की जारी करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये गलती को स्वीकार कर लेनी चाहिए। या अगर स्वीकार नहीं करते तो इस प्रमाण को मानते हुए सभी विद्यार्थी को मार्क्स मिलने चाहिए, और नहीं तो जिन विद्यार्थियों ने सही किया है एटलीस्ट उनका तो मार्क्स सही मिलना चाहिए। ठीक है, वो सही करे, गलती आपका और हर्जाना नुकसान भरे विद्यार्थी, ये कहीं से उचित नहीं है। और ऐसे भी एमटीएस में जॉब ले पाना लोहे के चना चबाने के बराबर है। इतना टफ क्वेश्चन पूछता है, इतना टफ क्वेश्चन पूछता है, लगता ही नहीं कि एमटीएस के क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना क्वेश्चन का एक लेवल होता है। मैथ तक तो ठीक है, जो क्वालिफाइंग नेचर है, जीके जीएस की बात करेंगे तो वहां जो है जैसे इंग्लिश की बात करेंगे और जीएस की बात करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम क्या है, पूरा बारूदे है क्वेश्चन। क्या है? बारूदे क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि अच्छा टीचर से हमको लगता है कि नहीं हिल पाएगा, है ना। टीचर से जो पढ़ा रहे हैं, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे भी नहीं डोलेगा।
भले लोग फकैती कुछ और कर दे, बड़े बड़े बिलियन में जो है व्यूअर हो जाए, लेकिन देखिए हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि कौन सा शिक्षक क्या है नहीं है, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड खुद बताती है कि बहुत सारे टीचर से भी क्वेश्चन नहीं डोलेगा। एमटीएस की हम बात कर रहे हैं, तो एमटीएस में जॉब लेना लोहे का चना चबाने के बराबर है। और वहाँ पे बच्चा मेहनत करके जाए, मेरे विद्यार्थी मेहनत करके गए और उन्हें पढ़ाया गया, बताया गया, किताब से पढ़ करके गए, उन्होंने आंसर किया और एसएससी के द्वारा जो आंसर की जारी हुआ एमटीएस का, उसमें जो आंसर आए, इससे थोड़ा विद्यार्थी चिंतित और निराश से हो गए। मैंने उन्हें दिलासा और समझाया कि बाबू टेंशन नहीं लेना है, मैं साक्ष्य और प्रमाण के साथ मैं वीडियो बना देता हूं आपके लिए, और आपके ही लेकर के आपके साथियों को भी मदद हो जाएगी और वो चैलेंज कर लेंगे, ताकि उनको आसानी से 3 मार्क्स मिल जाए। 3 मार्क्स आसानी से आने के बजाय उन्हें क्या -1 मार्क्स जो है देना पड़ जाएगा जुर्माना के रूप में, पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि मैंने सही किया, गलती एसएससी एमटीएस का है, लेकिन लॉस मुझे ही होगा। तो रिक्वेस्ट है एसएससी आयोग से भी कि थोड़ा सा इस पे संशोधन करते हुए, अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है और आपने इसमें साक्ष्य और प्रमाण को देख रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे संशोधन कीजिए, ताकि विद्यार्थी की हितकारी के काम हो जाए, उन्हें कल्याण हो जाए, और उन्हें थोड़ा जो कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन से वंचित हो जाए या बैक हो जाए, तो उन्हें ये ऐसा मौका न हो, ठीक है ना, उन्हें चयनित के रूप में आ जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके आंसर किया है। तो इस पर थोड़ा सा देखा जाए। और आप साथी से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, तभी तो जाकर के मैक्सिमम विद्यार्थी तक पहुंच पाएगा, और जिनका भी गलती हुआ होगा तो उनके एक साक्ष्य प्रमाण मिलेगा, ताकि प्रमाण के साथ वो लगा सके, टैग कर सके। तो आप अपने साथी को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए भी, लोगों से कराइए भी। चैनल पे मैं बता दूं कि बायोलॉजी का फाउंडेशन क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ज्ञानघर के यूट्यूब चैनल पे। जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया गया क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, सेट जो कराया गया वो सेट से भी क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब बहुत इफेक्टिव और कारगर क्लास दिए जाते हैं ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं कि अपनी तैयारी को थोड़ा उरूज दें, थोड़ा ऊंचाई उछाल दें, तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नाइंसाफ़ी, क्यों बेरुखी, बताएं। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को लेकर के आ रहा होता, बेरुखी ना अख्तियार किया जाए। थोड़ी सी लाइक और सब्सक्राइब कर लिया जाए, अपने मित्रों को भी ऐसे भी कराई जाए, ताकि उन तक भी अच्छी अच्छी बातें और नॉलेज की बात पहुंच सके, ठीक है। मैं जानकारी के लिए अभी बता दूं कि मैंने एसएससी एमटीएस के लिए स्टैटिक जीके का क्लास लिया था, और वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ज्ञानघर के चैनल पे। वहां से प्रत्येक शिफ्ट में जो है वाद्य यंत्र से जो मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया था स्टैटिक जीके का, वो डायरेक्ट एसएससी एमटीएस का प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन रहा, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहा, 2 क्वेश्चन, किसी किसी के में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ गया, 2 से ज़्यादा पूछा है, लेकिन 2 क्वेश्चन मिनिमम रहे हैं और डायरेक्ट ये पढ़ाया हुआ था। तो आप सोच के देखिए, सालों साल मेहनत कर करके लोग नेगेटिव ले आते हैं, और 45 से 50 मिनट की मेहनत में अगर 2 क्वेश्चन वाद्य यंत्र से और स्टैटिक जीके से जो मैंने पढ़ाया था वहां से ले 2 क्वेश्चन सही, मतलब 6 मार्क्स आ गए। तो बताओ कौन सही हुआ? 45 मिनट दे करके आपने 6 मार्क्स ले लिया, और आपने 1 साल मेहनत करके और पता नहीं ट्रैक से अलग होकर के किस चैनल से पढ़े, नेगेटिव लेकर के आ गए। तो ये थोड़ी सी दुर्भाग्य और चिंता का विषय है साथी। इसलिए आप किसी और को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए और अपने आप से मूल्यांकन कीजिए, क्या गलती रह गई या क्या गलती हो गई जिसके कारण मैंने क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन को गलती किया। उस गलती को देखिए, सुधारिए और फिर से लग जाइए। निराश और नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं आ रहे हैं तो अभी से ही जोश और उमंग के साथ लग जाइए। जोश में गिरावट नहीं आनी चाहिए, जोश में गिरावट आने का मकसद ही है कि आप मैदान हार गए हैं। जोश में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगना चाहिए। अंत में फिर से क्या बता दूं, चैनल वीडियो हर चीज़ अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना साथी। मिलते हैं फिर, जय हिंद साथी, थैंक यू सो मच।